राइटर शहजादा फारस। कभी ऐसा होता है हम कितने गलत साबित होते हैं। हम जब किसी से नफरत करने लगते हैं तो हमें सच्चाई का इल्म नहीं होता। कुछ दिन पहले मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मैनेजर साहबा जो नई नई ट्रांसफ़र होकर आई थी, खुश इखलाक, बहुत खामोश रहने वाली, मुझे कुछ पेपर्स पे साइन चाहिए थे। मैं इनके पास गया, सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब ना दिया, मेरी तरफ देख कर फिर लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गई। मुझे जैसे इग्नोर कर दिया हो, चूँकि मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मेरी नाक को ठेस पहुँची। मैं ऊंची आवाज़ में बोला, मुझे कुछ पेपर्स पे साइन कर दो। मैनेजर ने पेपर्स पकड़े और जहाँ दस्तखत करना था करके पेपर्स वापस थमा दिए। मेरे दिल में इनके लिए जो इज्जत थी वो कम हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। दूसरे दिन मुझे फिर कोई काम था। मैंने मैनेजर से बात शेयर की, लेकिन वो खामोश लैपटॉप पे मसरूफ़ रही, जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। इस बार मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ऐसा 4-5 दफ़ा हुआ जो मेरी बात का जवाब ना दिया गया। मेरा अहदा इनसे बड़ा था। मैं अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया। मुझे बाहर भी था। मेरे दिल में इस मैडम के लिए नफरत की आग भर गई। मैंने कितनी बातें की थी, लेकिन एक बात का भी जवाब देना गवारा नहीं किया। खुद को समझती क्या है। मैंने अपने ऑफिसर्स को मेल कर दिया, मुझे इस मैडम के साथ काम नहीं करना। इसको पहले तमीज़ सिखाई जाए। ये खुद को न जाने क्या समझती है। या तो इसका ट्रांसफ़र कर दें या फिर मेरा। ऑफिसर्स ने मुझे और मैडम को बुलवा लिया। मैडम खामोश थी। वो नहीं जानती थी ये सब क्या हो रहा है। मेरे पास आकर सलाम किया। वो शायद वजह जानने चाहती थी, लेकिन मैंने इसके सलाम का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। मैडम मुस्कुराते हुए फिर मेरे पास आई। सर खैरियत है ना, मुझे हेड ऑफिस बुलवाया गया है, सुना है मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैंने खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। वो मेरी तरफ हैरत से देख रही थी। मेरे इस रवैये पे इसकी आंख नम सी हो गई थी। मैं इसकी नम होती पलकों को महसूस कर पा रहा था, लेकिन मुझे मेरी अना ने अंधा किया हुआ था। हम हेड ऑफिस पहुंचे। वो भी वहां मौजूद थी। वजह पूछी गई तो मैंने बताया ये मेरे सलाम का जवाब देना गवारा नहीं समझती। कोई भी बात करूं, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं ऐसे किसी भी इंसान के साथ काम नहीं कर सकता। ऑफिसर्स मेरी तरफ हैरानगी से देख रहे थे। वो मेरी बराबर वाली कुर्सी पे बैठी खामोश थी। फिर एक ऑफिसर कुर्सी से उठा। ऊंची आवाज में, मैडम, आपने फारस को बताया नहीं था? आपको कम सुनाई देता है। ऑफिसर बहुत ही ऊंची आवाज में बात कर रहा था। मैडम मेरी तरफ देखकर बोली, सर, मैं बहुत कम सुनती हूँ। एक बार मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, जिसकी वजह से मेरी सुनने की ताकत बहुत कम हो गई। शायद मैं इसलिए आपकी बात सुन नहीं पाई थी। आपका सलाम कहना भी मुझे सुनाई नहीं दिया हो। कांपती हुई आवाज़ में वो मुझे कह रही थी, और मेरे दिल में इसके लिए नफरत की आग मेरे लिए शर्मिंदगी में बदल गई थी। मैं खुद से जज बन गया था। बिना हकीकत जाने, बिना सच जाने मैंने नफरत की आग जला दी। मैं नज़रें झुकाए बैठा था। कुछ लम्हे कबल मेरी आवाज़ सख्त थी, अब नरम हो चुकी थी। मैंने सॉरी किया और अनार के जानवर को हलाक कर दिया। ऐसे ही हम कभी कभी अपनी ज़िंदगी में बिना मुकम्मल सच जाने किसी से बिला वजह नफरत करने लगते हैं। रास्ते जुदा कर लेते हैं, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, वफ़ाएं भूल जाते हैं, मोहब्बतें छोड़ देते हैं। किसी पे उंगली उठाने से पहले तस्वीर का दूसरा रुख जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम जिंदगी किसी मुखलिस इंसान को अपनी अना में बिना सच जाने कहीं खो ना दे। हर फैसले से पहले, हर जहर से पहले, हर अना से पहले, हर गुरूर से पहले तस्वीर का दूसरा रुख ज़रूर देख लें। हकीकत क्या है ज़रूर जान लें। नदामत और पछतावे के सिवा ज़िंदगी भर कुछ हासिल ना होगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। इस तरह मज़ीद इखलाकी सबक आमूज़ और मोरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया।